बारिश में गरीब बहू के 10 तरह के डोसा। बारिश के मौसम में कमला जी अपनी कुर्सी पर आंगन में बैठी हैं। तभी नई दुल्हन कमला जी के पास आती है। आओ आओ बहू, बैठो। किसी भी चीज की फिक्र मत करना, ये घर तुम्हारा ही है। जी मम्मी जी, जैसे तुम्हारी दोनों जेठानियाँ अनन्या और आकांक्षा रहती हैं, वैसे तुम भी बिना किसी झिझक के रहना। हाँ भाभी, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि आप कब आएंगी। अब घर में मुझे भी एक सहेली मिल गई है। अब हम दोनों साथ में ढेर सारी बातें किया करेंगे। तभी रसोई में अनन्या और आकांक्षा चाय लेकर बाहर आती हैं। बिल्कुल नंदिनी, हम दोनों को अपनी बड़ी बहन और दोस्त ही समझना। हाँ नंदिनी, इस घर में किसी बात का संकोच मत करना। जैसा तुम्हारा मन करे वैसे रहना। बेटा, हम बहुत अमीर तो है नहीं, और जो भी रूखा सूखा है वो सब पूरे परिवार का है। अभी तक तो सब अच्छा रहा, आगे भी अच्छा ही रहेगा। जी मम्मी जी। वैसे भाभी, बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। अरे रंजना सो रही है और रंजना स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, पर बारिश देखकर मना कर दिया और वो कमरे में सो गई। तभी तेज बारिश में सुनंदा जी, विनम्रता जी और शारदा जी कमला जी के घर के दरवाजे पर आकर रुक जाती हैं। अरे सुनंदा दीदी, कैसी हो? और बताओ, नई बहू के क्या हाल है? सब ठीक ठाक है दीदी, आइए बैठिए। नमस्ते आंटी जी। अरे वाह, बहू तो बहुत ही सीधी और गुणी लग रही है। पर सुनंदा जी, आज आप बड़ी आराम से बैठी हैं। आज ठेला नहीं लगाया है क्या? अरे अब नई बहू आज ही आई है तो सोचा एक आध दिन छुट्टी ले लो। अरे ऐसा मत करो दीदी, आपके हाथ का डोसा खाए बिना तो हमें चैन ही नहीं पड़ता। पूरे मोहल्ले को लत लगा रखी है आपने। मेरा बेटा तो ऑफिस जाते समय आपका डोसा पैक करवा के ले जाता है। आज वो भी भूखा रह जाएगा। अरे ठीक है, आज छुट्टी है, कल लगा लूंगी ठेला। चलो ठीक है, सुबह सुबह बारिश भी शुरू हो गई है, घर में काम पड़ा है। चलते हैं दीदी, बाद में मिलेंगे। पड़ोसी औरतों के जाने के बाद नंदिनी कमला जी से पूछती है, मम्मी जी, आप ठेले पर डोसा बनाती हैं? हाँ बेटा, वही तो हमारे घर की कमाई का मुख्य जरिया है। बाकी बच्चे तो मजदूरी और पेंटर का काम करते हैं। कभी काम मिला तो मिला, नहीं तो खाली बैठे रहते हैं। अच्छा, जब से तुम्हारे पापा जी का एक्सीडेंट हुआ और वो बिस्तर पर पड़े, तब से मैंने ये काम चालू किया। मुझे डोसा बनाना आता था तो ठेला लगाने लगी। धीरे धीरे सबको पसंद आया। तो आज आपने ठेला क्यों नहीं लगाया मम्मी जी? आज इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आज मैं अपनी नई बहू को अपने हाथ का स्पेशल डोसा बनाकर खिलाऊंगी। अरे मम्मी जी, पहली रसोई तो बहू की होती है और आप मुझे बैठाकर खुद बनाने जा रही हैं। अरे बेटा, पहली रसोई दूसरी रसोई सब कहने की बातें हैं। तुम्हें तो जिंदगी भर काम करना ही है। आज पहले दिन मैं अपने घर का स्पेशल डोसा खिलाती हूँ। कमला जी रसोई में जाकर डोसे का बैटर तैयार करती हैं। पूरा परिवार एक साथ जमीन पर चटाई पर बिछाकर बैठ जाता है। सच कहूँ तो इस बैटर की महक ने ही मेरी भूख दोगुनी कर दी है। मैं तो सुबह से ही माँ के हाथ के कुरकुरे डोसे का इंतजार कर रहा हूँ। सही कहा राजू, शहर के किसी भी होटल में चले जाओ, पर जो स्वाद माँ के हाथ के इस डोसे और चटनी में है वो कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल भैया, और इस बारिश के मौसम में गरम गरम डोसा मिल जाए तो दिन बन जाता है। मुझे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद कमला सबके लिए डोसा लेकर वहाँ आती है। ये लो सबके लिए गर्मा गर्म डोसा। मम्मी जी जल्दी परोसिए, अब तो मुझसे भी और इंतजार नहीं हो रहा। आज तो मैं कम से कम 3 डोसा खाऊंगी। हाँ कमला, तुम्हारे हाथ के डोसे ने तो आज इस उदास मौसम में घर का माहौल ही खुशनुमा कर दिया है। कमला जी गर्मा गर्म डोसा और नारियल की चटनी सबको परोसती हैं। मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कहती थी। घर के खाने की बात ही अलग है, एकदम कुरकुरा और लाजवाब। मैं तो रोज यही खाना चाहूंगी। मम्मी जी, पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। आपका डोसा इतना स्वादिष्ट है कि मुझे एक और चाहिए। सच में भाई, आज का नाश्ता यादगार हो गया। माँ के हाथ का स्वाद ही कुछ और है। थकान तो चुटकियों में गायब हो गई। मम्मी जी, मैंने आज पहली बार आपके हाथों का डोसा चखा, और सच कहूँ तो मैंने आज से पहले इतना अच्छा डोसा कभी नहीं खाया। अब समझ आया कि सब खाने से पहले ही इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे। नाश्ते के बाद तीनों बेटे अमित, सुमित और राजू अपने अपने काम में जुट जाते हैं। अगले दिन सुबह 4 बजे नंदिनी उठकर देखती है कि कमला जी धुली हुई उड़द दाल और भीगे चावल को सिलबट्टे पर पीस रही हैं। मम्मी जी, आप इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हैं? अरे बेटा, कल तो छुट्टी कर ली थी, पर रोज तो नहीं कर सकती ना, इसी से घर चलता है। डोसे का बैटर पीस रही हूँ। आप सिलबट्टे पर इतनी भारी दाल और चावल पीस रही हैं,
मुझे तो देखकर ही लग रहा है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। आप इस उम्र में भी ये सब अकेले क्यों कर रही हैं? बेटा, मेहनत है तभी तो बनता है। अब हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि मिक्सर ग्राइंडर लाएं? हाथ की मशीन और सिलबट्टे से ही पीसना पड़ता है। अगर आज मैंने काम नहीं किया तो कल घर का चूल्हा कैसे जलेगा? मम्मी जी, लाइए, मैं आपकी जगह ये बैटर पीस देती हूँ। आप देख लीजिए कि मैं सही से कर रही हूँ या नहीं। आप जाकर आराम कीजिए। तो थोड़ी देर में करना बेटा, इतना सारा बैटर है कि अकेले तो मुझसे भी नहीं होता। नंदिनी कमला जी के साथ मिलकर उनका हाथ बटाने लगती है। तभी राजू और उसके दोनों बड़े भाई जागकर कमला के पास आते हैं। मम्मी चलिए, मैं ठेले का सामान बाहर सड़क पर रखवा देता हूँ। सब कुछ पैक हो गया है ना? हाँ बेटा, सब हो गया है। और माँ, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ देता हूँ। बारिश तेज हो रही है, बच्चे अकेले नहीं जा सकते। कुछ सामान लाना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं रास्ते में सामान लेकर आ जाऊंगा। अभी तो सारा सामान है बेटा, जाओ तुम बच्चों को स्कूल पहुंचा दो। बस ध्यान रखना बारिश बहुत तेज है, बच्चे भीग न जाए। और राजू, तुम सामान जल्दी से ठेले पर रखवा दो, ग्राहक आते ही होंगे। हाँ ठीक है माँ। ये देखकर नंदिनी कमला से पूछती है, मम्मी जी, इतनी तेज बारिश हो रही है, भला इस मौसम में कौन सा ग्राहक डोसा खाने आएगा? अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता, यहाँ के लोग तो बारिश में ही गर्मा गर्म डोसा खाना ज्यादा पसंद करते हैं। दुकान पर लाइन लगी होगी। ठीक है माँ जी, आज आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो काव्या या अपनी जेठानियों से पूछ लेना, वो तुम्हारी मदद कर देंगी। मैं चलती हूँ। कमला जी और राजू डोसे का सारा सामान लेकर सड़क के किनारे नीम के पेड़ के पास ठेला लगा देते हैं। तभी बारिश के साथ आंधी भी बहुत तेज हो जाती है। राजू, अब तक तूने तिरपाल नहीं बांधी, जल्दी से तिरपाल बांध, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। मम्मी, हवा बहुत तेज है, तिरपाल बार बार हाथों से छूट रहा है, ठीक से बंध भी नहीं पा रहा। राजू, संभल कर बेटा, अगर ये तिरपाल उड़ गया तो सारा सामान भीग जाएगा और हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। जल्दी कर, बारिश बढ़ती जा रही है, इससे पहले कि ग्राहक आए हमें तैयार रहना होगा। फिक्र मत कीजिए मम्मी, मैं इसे नीम की टहनी से कसकर बांध देता हूँ, अब ये नहीं उड़ेगा। आप बस तवे और बैटर का ध्यान रखिएगा। तभी नीम के पेड़ की मोटी डाल ठेले के ऊपर गिरने लगती है। पास में एक बच्चा खड़ा था। डाल को गिरते देख कमला जी बच्चे को बचाने के लिए उसे अपनी तरफ खींचती हैं। अरे अरे, हटो बच्चे। तभी पेड़ की डाल का एक बड़ा हिस्सा सीधे कमला जी के दाएं हाथ पर आ गिरती है। मम्मी, आंखें खोलो माँ, तुम ठीक तो हो ना? कमला जी वही बेहोश हो जाती हैं। राजू हड़बड़ी में कमला जी को लेकर अस्पताल पहुंचता है। अमित और सुमित भी अस्पताल पहुंचते हैं। इनकी कलाई और हाथ की हड्डी बुरी तरह टूट गई है और हाथ भी जल गया है। कम से कम 3-4 महीने इन्हें पूरी तरह बेड रेस्ट करना होगा। हाथ बिल्कुल नहीं हिलाना है। डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे घर में कमाई का अकेला जरिया यही ठेला है। मम्मी, जब हाथ ही नहीं सही रहेगा तो कमाई कैसे होगी? आप शांत रहिए, 3-4 महीने आराम कर लीजिए। माँ, तुम शांत हो जाओ। अब काम और पैसों की फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। डॉक्टर ने जो कहा है उसे हमें मानना ही होगा। हम सब भाई साथ हैं, हम मिलकर रास्ता निकाल लेंगे। तुम बस अपनी रिकवरी पर ध्यान दो। हाँ माँ, अमित भैया सही कह रहे हैं। अगर तुम ऐसे परेशान रहोगी तो हाथ जल्दी ठीक नहीं होगा। तुम बस आराम करो और खुद को संभालो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। सभी कमला जी को लेकर घर पहुँचते हैं। मम्मी जी, ये क्या हो गया? आपको तो बहुत ज्यादा चोट आ गई है। ये सब अचानक कैसे हो गया राजू? तुम तो वही थे ना? माँ को इतनी चोट कैसे आ गई बेटा? पापा जी, तूफान में पेड़ की डाल एक बच्चे पर गिरने वाली थी। माँ ने उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और पेड़ का बाहरी हिस्सा माँ के हाथ पर आ गिरा। अगर माँ नहीं होती तो शायद वो डाल बच्चे पर ही गिर जाती। डाल गिरने की वजह से माँ का हाथ टूट गया। ये सब छोड़िए, मुझे तो खुशी है कि बच्चा ठीक है, और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि डॉक्टर ने 4 महीने हाथ चलाने से मना कर दिया है। कैसे घर चलेगा? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। भाग्यवान, तुम्हें अभी भी घर की ही पड़ी है। अपनी हालत तो देखो। अब उलझन करने से काम नहीं चलेगा। तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो, बाकी सब देखा जाएगा। हमारे बच्चे सब मिलकर संभाल लेंगे।
कैसे देखा जाएगा? घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, आपकी दवाइयां हैं, बच्चों की स्कूल की फीस है, राशन का सामान है, ये सब कैसे होगा? सब बिगड़ जाएगा। बच्चे अकेले ये सब कैसे करेंगे? मम्मी जी, आप प्लीज रोइए मत और टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अभी आप दवाई लेकर आराम कीजिए। नंदिनी कमला को दवाई देकर सुला देती है। अगले दिन सुबह बारिश में कमला जी के घर पर सुनंदा, विनम्रता और शारदा जी आते हैं। अरे कमला दीदी, क्या हुआ? आज फिर ठेला नहीं लगाया आपने? पूरे मोहल्ले के बच्चे और बड़े रो रहे हैं आपके डोसे के लिए। अरे राम राम दीदी, ये क्या कर बैठी आप? हाथ कैसे तोड़ लिया? ये सब कैसे हो गया? क्या बताऊं शारदा दीदी, कल मैंने ठेला लगाया था पर आंधी बहुत तेज थी और ये सब हादसा हो गया। डॉक्टर ने 4 महीने हिलाने से भी मना कर दिया है। अब आगे पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। अरे दीदी, आपने तो पूरे मोहल्ले को अपने डोसे का दीवाना बना रखा था। अब 4 महीने हम क्या खाएंगे और आपके घर का खर्चा कैसे चलेगा? वही तो मैं सोच सोच कर मर रही हूँ दीदी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। दीदी, इसमें सोचना क्या है? आप एक काम क्यों नहीं करती? आपकी तो अब 3 बहुएं हैं। आप अपनी बहुओं को डोसा बनाना सिखा दो, आगे का काम वो देख लेंगी। डोसा बनाना इतना आसान नहीं है। बहुओं को कैसे आएगा दीदी? एक बार मैंने कोशिश की थी कि बड़ी बहू अनन्या को सिखा दूं, पर उससे बन ही नहीं पाया। और भी तो बहुएं हैं, उन्हें फिर से एक बार कोशिश तो करने दो दीदी। इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। इतना समझाकर सभी वहां से चली जाती हैं। दोपहर के समय अचानक सुनील जी की तबीयत बिगड़ने लगती है। राजू उनके पास आता है। पिताजी, क्या हुआ पिताजी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और ये पसीना, सब ठीक तो है ना? राजू, मेरी दवा कल खत्म हो गई थी। सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। पापा जी, आपने कल क्यों नहीं बताया? कल तुम्हारी माँ के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था, मैं कैसे बताता बेटा। आप आराम कीजिए पिताजी, मैं अभी आपकी दवाई लेकर आता हूँ। राजू तुरंत अपनी जेब में देखता है, पर उसके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते। वो अपने भाइयों के पास जाता है। भैया, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी हैं वो तुरंत लानी होंगी, लेकिन मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे मेरे पास भी तो आज दिहाड़ी नहीं लगी। जेब में बस ये 60 रुपए ही बचे हैं जो कल के राशन के लिए रखे थे। तू ये ले ले। और मेरे पास 40 रुपए है राजू, ये लो। अभी तो इतने ही हो पाएंगे, अगर और जरूरत पड़ी तो कुछ और सोचना पड़ेगा। शुक्रिया भैया, इतने पैसे में फिलहाल शायद काम चल जाए। मैं भी डॉक्टर के पास जाकर दवा लेकर आता हूँ। राजू डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, बस इतने ही पैसे हैं। इन पैसों में जितनी दवाई आ सकती है, प्लीज आप जल्दी से जल्दी उनकी दवा दे दीजिए। राजू, ये क्या है? ये दवाइयाँ तो काफी महंगी हैं। इनकी कुल कीमत 300 रुपए है। इतने कम पैसों में पूरी दवा नहीं आ पाएगी। डॉक्टर साहब, अभी घर में इतने ही पैसे थे। आप कोई जरूरी दवा निकाल कर दे दीजिए ताकि पिताजी को थोड़ा आराम मिल सके। बाकी के सारे पैसे मैं आपको कल ला कर दे दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। बेटा, मेरी बात समझ नहीं रहे हो आप। ये कोई मामूली दवा नहीं है जो आधी दी जा सके। तुम्हें पूरी रकम लानी ही होगी, तभी कोर्स पूरा हो पाएगा। मैं बिना पूरे पैसों के दवा नहीं दे सकता। डॉक्टर राजू को दवाई नहीं देता। दूसरे दिन दोपहर के समय ही सभी भाई काम से लौटकर घर आ रहे होते हैं। आप लोग इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या हुआ? क्या बताएं, इतनी बारिश की वजह से ठेकेदार ने काम बंद करा दिया। कह रहा है जब तक बारिश नहीं रुकेगी कोई दिहाड़ी नहीं मिलेगी। और जमींदार ने भी कह दिया है कि खेतों में पानी भरा है, अभी काम नहीं है। हाय राम, अब क्या होगा? बेटों की मजदूरी भी छूट गई, पति की दवाई भी खत्म है और घर में राशन भी नहीं है। हम क्या खाएंगे? मम्मी जी, आप रोइए मत। मेरे पास शादी से मिले थोड़े शगुन के पैसे रखे हैं, उन पैसों से घर का राशन आ सकता है। नंदिनी अपने संदूक से शगुन के पैसे निकालती है और राजू को थमा देती है। इसके बाद नंदिनी रसोई में खाना बनाने जाती है। भाभी, रसोई में आटा तो सिर्फ 10 दिन का ही बचा है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा नंदिनी, हम क्या करेंगे? इसी बीच विनम्रता जी उनके घर आती हैं।
कमला दीदी, ऐसे हार मानने से काम नहीं चलेगा। मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो। अपनी तीनों बहुओं को डोसा बनाना सिखाओ, वही तुम्हारी कमाई का जरिया बनेंगी। हाँ मम्मी जी, आंटी सही कह रही हैं। आप हमें सिखाइए, हम पूरी कोशिश करेंगे। पर नंदनी, डोसा बनाना इतना आसान नहीं है। मैंने एक बार बनाया था, तवे पर चिपक जाता है और फट जाता है। भाभी, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। एक बार फिर से प्रयास तो कर सकते हैं ना। शाबाश नंदनी, ये लो, मैं अपने घर से थोड़ा चावल और उड़द दाल लेकर आई हूँ। इसे भिगो दो, कल सुबह बैटर बनाना और मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। अगले दिन सुबह 4 बजे तीनों बहुएं सिलबट्टे पर बैटर पीसने लगाती हैं। कमला भी उसके साथ किचन में आती है। मम्मी जी, आप यहाँ बैठकर हमें बताइए कि हमें क्या करना है, हम वैसा ही करेंगे। ठीक है बेटा, तुम सब ध्यान से सुनना। माँ जी, हमने बैटर अच्छे से पीस लिया है, आप इसे एक बार देख लीजिए, ये ठीक से पिसा है ना? हाँ माँ जी, और अब आगे क्या करना है वो बताइए, हम सब तैयार हैं। बैटर ज्यादा गाढ़ा या पतला नहीं होना चाहिए। अनन्या, पहले तुम तवे पर हल्का पानी छिड़क कर पोंछो और कटोरी से गोल गोल करके बैटर को तवे पर फैलाओ। अनन्या बैटर तवे पर डालती है, पर डोसा बुरी तरह जल जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, मुझसे नहीं बनेगा। अरे बेटा, इसमें निराश होने वाली क्या बात है। पहली बार में तो किसी का भी डोसा सही नहीं बनता। कोई बात नहीं बेटा, बस हार नहीं माननी है। तुम दोबारा कोशिश करोगी तो हाथ साफ हो जाएगा। आकांक्षा, अब तुम कोशिश करो बेटा, बैटर को तवे पर सावधानी से डालो। आकांक्षा बैटर को तवे पर डालती है, पर डोसा मोटा हो जाता है। माँ जी देखिए, बैटर फैल ही नहीं रहा है। डोसा एकदम मोटा और कच्चा रह गया है, मुझसे गोल ही नहीं बन रहा। आकांक्षा, घबराओ मत बेटा, धीरे धीरे हो जाएगा। नंदनी, अब तुम कोशिश करो, कटोरी को हल्के हाथ से घुमाना और जोर मत लगाना। जी ठीक है माँ जी। नंदनी ध्यान से तवे पर बैटर डालती है। डोसा इस बार दिखने में तो सुंदर बनता है। वाह नंदनी, तुम्हारा डोसा तो देखने में अच्छा लग रहा है। लगता है तुम डोसा बना पाओगी। नंदनी अब डोसे को पलटने की कोशिश करती है, पर डोसा फट जाता है। माँ जी देखिए, पलटने के चक्कर में ये पूरा फट गया। माँ जी, हमसे नहीं हो पा रहा है। शायद हमारे हाथों में वो जादू नहीं है जो आपके पास है। तुम सबने इतनी जल्दी हार मान ली? अभी तो बस शुरुआत है। रसोई का काम एक कला है जो एक दिन में नहीं आती। एक बार डोसा फटा है तो क्या हुआ, अभी तवा है, बैटर है और आप सबके हाथ हैं। खुद पर भरोसा रखो और फिर से कोशिश करो, देखना सफलता जरूर मिलेगी। तीनों बहुएं निराश होकर रसोई की चौखट पर बैठ जाती हैं। तभी विनम्रता जी वहाँ आती हैं। क्या बात है, तुम सब इतनी उदास क्यों बैठी हो? डोसा भी बनाना है क्या? हम सबने अपनी अपनी कोशिश कर ली, पर हमसे डोसा नहीं बन पा रहा। लगता है हम कभी माँ जी की तरह कुरकुरा और स्वादिष्ट डोसा नहीं बना पाएंगे। तुम सब इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? तुम्हें पता है दुनिया का असूल है कि जो कोशिश करता है ना, उसकी कभी हार नहीं होती। तुम एक बार फेल होगी, 2 बार होगी, पर अंत में जीत तुम्हारी ही हो जाएगी। कोशिश करना मत छोड़ो, बस मेहनत करती रहो। बेटा, विनम्रता जी सही कह रही हैं। हार मत मानो, तवे का तापमान सही रखो, कटोरी को हल्के हाथ से बाहर की तरफ घुमाओ और थोड़ा सा तेल किनारे पर डालो। देखना डोसा अच्छे से बन जाएगा। जी मम्मी जी, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। सभी बहुएं मिलकर फिर से कोशिश करती हैं। मम्मी जी देखो, बन गया, डोसा बन गया। वाह नंदिनी, सच में बहुत बढ़िया डोसा बना है। विनम्रता जी भी गर्मा गर्म करारा डोसा चखती हैं। हाँ बेटा, डोसा तो बहुत करारा बना है। हाँ, तुम्हारी सास वाला पुराना स्वाद आने में थोड़ा समय लगेगा, पर ये बहुत अच्छा है। सच कहा आपने, ये डोसा काफी अच्छा बनाया है तुमने नंदनी। मेरी बहुओं ने हिम्मत नहीं हारी, यही सबसे बड़ी बात है। दीदी, मेरी बहन के यहाँ उबले चावल की खेती होती है, मैं वहाँ से और चावल मंगवा दूंगी। तुम बेफिक्र रहो और ये डोसा मैं शारदा के घर ले जाकर खाती हूँ, ताकि सबको पता चल जाए कि काम शुरू हो गया है। सब बहुत बेसब्री से डोसे का इंतजार में हैं। अगली सुबह 4 बजे उठकर तीनों बहुएं सिलबट्टे पर भारी मात्रा में बैटर पीसती हैं। तीनों बेटे ठेले की मरम्मत करते हैं और सड़क किनारे अपना ठेला लगाते हैं। तेज बारिश के बीच तीनों बहुएं ठेले के पीछे खड़ी हो जाती हैं। बारिश बहुत तेज है, पता नहीं आज कोई आएगा या नहीं। भैया आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई जरूर आएगा। तभी सड़क से गुजर रहा एक पहला ग्राहक छाता संभालते हुए ठेले के पास आकर रुकता है। अरे आज ठेला लग गया। आंटी जी कहाँ हैं? आंटी जी के हाथ में चोट लग गई है भैया, हम उनकी बहुएं हैं। आज से हम डोसा बना रहे हैं। अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, मुझे तो डोसे की याद आ रही थी। ठीक है,
मेरे लिए आप एक बढ़िया सा मसाला डोसा लगा दो। नंदनी तवे पर बैटर फैलाकर उसे प्लेन डोसा बना कर देती है। बहन जी, ये डोसा तो अच्छा है, पर तुम्हारी सास जो आलू का मसाला भरकर मसाला डोसा बनाती है ना, उसकी बात ही कुछ और है। इसमें वो स्वाद नहीं आया। जी भैया, हम अभी सीख रहे हैं, धीरे धीरे वैसा स्वाद भी आ जाएगा। पहले दिन सारा बैटर खत्म हो जाता है। घर लौटकर नंदनी वे सारे रुपए अपनी सास कमला जी के हाथों में रखती है। मम्मी जी, सच कहूँ तो शुरुआत में बहुत डर लग रहा था। जब बारिश हो रही थी तो लगा था शायद आज हम एक भी डोसा ना बेच पाए, पर आप देखिए आज पहले ही दिन 900 रुपए की बिक्री हुई है। शाबाश मेरी बहू, आज सुबह जब तुम लोग ठेला लेकर निकले थे तो मेरा मन बहुत घबरा रहा था, पर तुम सब ने कर दिखाया। मम्मी जी, पर आज ग्राहकों ने कहा कि सिर्फ प्लेन डोसा खाकर वो उब चुके हैं। बच्चे चॉकलेट डोसा मांग रहे थे, कुछ लोग मसाला डोसा। क्यों ना हम अलग अलग तरह के डोसा बनाएं? अलग अलग डोसे? बेटा, मुझे तो सिर्फ सादा और मसाला डोसा ही बनाना आता है। आप चिंता मत कीजिए, विनम्रता आंटी के पास बड़ा वाला मोबाइल है, मैं उसमें वीडियो देखकर सीख लूंगी। नंदनी दोपहर में विनम्रता जी के घर जाती हैं और उनके मोबाइल में तरह तरह के डोसों की रेसिपी ध्यान से देखती हैं। नंदनी बेटा, देखो ये अलग अलग तरह के डोसे, चीज, पनीर, कॉर्न और चॉकलेट डोसा। तुम भी ये सब बनाने का ट्राई करो, ग्राहकों को कुछ नयापन मिलेगा तो ठेला और भी तेजी से चलेगा। लेकिन आंटी जी, इतनी सारी रेसिपी और सामग्री मैं कैसे याद रखूंगी? मुझे तो इनके नाम भी अभी ठीक से नहीं पता। घबराओ मत, मैं तुम्हें सब दिखाती हूँ। तुम एक काम करो, ये सारी चीजें और सामग्री एक पेपर पर लिख लो ताकि बाद में बनाने में आसानी हो। नंदनी सारी चीजें पेपर में लिखकर अपने घर वापस आती हैं और आकांक्षा को दिखाती हैं। दीदी देखिए, विनम्रता आंटी ने कितनी सारी रेसिपी दिखाई है। हमें चीज, बटर, पनीर, मकई और चॉकलेट लानी होगी। अगर हम अपने डोसे में ये सब जोड़ें तो ग्राहक जरूर बढ़ेंगे। वाह नंदिनी, ये सब तो बहुत बढ़िया आइडिया है। माँ जी को भी ये नयापन बहुत पसंद आएगा। हमें जल्दी ही सारा सामान लेकर आना होगा। हाँ, मैं अभी राजू जी से पैसे लेकर आती हूँ। नंदनी राजू के पास जाती है। राजू, जो आज पैसे कमाए हैं उसमें से थोड़े से पैसे दे दो। मुझे बाजार से चीज, बटर, पनीर, मकई और चॉकलेट लानी है। ये लो नंदनी, तुम्हें जो भी सामान चाहिए वो ले आओ। अगली सुबह सारा सामान लेकर बहुएं ठेले पर पहुंचती हैं। वहां एक ग्राहक आता है। बहन, एक मसाला डोसा मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा भैया। नंदनी तवे पर बैटर फैलाकर उसमें मसालेदार आलू भरती है, ऊपर से बैटर और हरा धनिया डालकर परोसती है। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कितने का हुआ? भैया सिर्फ 100 रुपए। बाहर तो ये 180 का मिलता है, आप 100 में इतना बढ़िया दे रही हैं। कल मैं अपने ऑफिस के दोस्तों को भी लाऊंगा। जी जरूर। देखते ही देखते वहाँ ग्राहकों की लाइन लग जाती है। आकांक्षा नंदनी से बोलती है, नंदिनी, तुम्हारा आइडिया तो सच में काम कर गया। लोग कितने खुश हो रहे हैं। तभी पड़ोस की विनम्रता जी बारिश में छाता लिए ठेले के पास पहुँचती है। नंदिनी बेटा, शारदा के घर बहुत सारे मेहमान आए हैं, उन्हें 5 पनीर डोसे चाहिए, क्या तुम बना लोगी? आंटी, मेरे पास तो अभी पनीर खत्म हो गया है। राजू, ये ले मेरी छतरी और डेयरी से 500 ग्राम पनीर ले आ। राजू पनीर लेकर आता है और नंदनी फटाफट 5 गर्मा गर्म पनीर डोसे विनम्रता जी को देती हैं। तभी वहाँ एक स्कूल का छोटा सा बच्चा नंदनी के पास आता है। चाची, क्या आप चॉकलेट डोसा बना सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, अभी बनाती हूँ। नंदनी बच्चे को चॉकलेट डोसा दे देती है। तभी एक अन्य ग्राहक वहाँ जाता है। अरे वाह, सुना है आपके यहाँ अब डोसे की बहुत सारी वैरायटी मिलने लगी है। मुझे एक गर्मा गर्म स्प्रिंग रोल डोसा बना दीजिए। मुझे बहुत भूख लगी है और मैंने सुना है कि आपका ये वाला डोसा बहुत खास है। जी भैया, मैं अभी आपके लिए स्प्रिंग रोल डोसा बना देती हूँ। नंदनी पास खड़ी अनन्या से बोलती है, भाभी, स्प्रिंग रोल डोसे के लिए नूडल्स चाहिए। वो तो है ही नहीं। मिर्ची से बोलकर अभी नूडल्स मंगवा लेती हूँ। अमित तुरंत नूडल्स के पैकेट लाते हैं। आकांक्षा ठेले के पीछे वाले चूल्हे पर झटपट नूडल्स फ्राई करती है और ग्राहक को डोसा बनाकर देती है। अरे वाह बहन, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये डोसा तो लाजवाब है। आपके पास तो कॉर्न डोसा, स्प्रिंग डोसा, वेज डोसा, पनीर डोसा, चीज डोसा, पेपर डोसा, बटर डोसा, चॉकलेट डोसा, ये तो 9 तरीके के डोसे हो गए। हाँ भैया, कल आइएगा। कल हम आपको और तरीके का डोसा भी खिलाएंगे। शाम तक अच्छी बिक्री हो जाती है। घर लौटकर नंदनी अपनी सास कमला जी के पास बैठती है।
मम्मी जी, हमने 9 तरह के डोसा बना लिए। अब आप अपनी वो गुप्त चटनी और स्पेशल डोसे की रेसिपी बताइए ना, ताकि हमारा और तरीके के डोसा तैयार हो सके। बेटा, मेरी स्पेशल चटनी और डोसे का नाम हम रखेंगे कमला स्पेशल डोसा, और इसे बनाने का एक खास तरीका है। बताइए माँ जी, हम सब कान लगा कर सुन रहे हैं। वो क्या राज है जिससे आपके डोसे की खुशबू पूरी करी में फैल जाती है? बेटा, मेरी स्पेशल चटनी का असली राज है धीमी आंच पर भुनी हुई मूंगफली और अदरक का वो सही मेल। और डोसे के बैटर में मैं पिघला हुआ थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डालती हूँ, जो उसे बाहर से एकदम सुनहरा और कुरकुरा बनाता है। अच्छा, तो ये गुड़ का कमाल है। हमें तो लगा था कि शायद कोई बहुत बड़ा मसाला है। बेटा, रेसिपी तो सब जानते हैं, बस उसे बनाने में जो सब्र और प्यार डाला जाता है वही असली स्वाद देता है। कल से तुम लोग यही तरीका अपनाना। जी मम्मी जी, कल सुबह से ही आपकी बताई हुई ट्रिक से हम कमला स्पेशल डोसा तैयार करेंगे। अब बस हमें देखते रहिएगा और गाइड कीजिएगा, हम आपको बिल्कुल निराश नहीं होने देंगे। वाह, आज घर में सिर्फ डोसे की खुशबू ही नहीं बल्कि उम्मीदों की महक भी आ रही है। मेरी बहुओं ने तो आज सच में नाम कमा लिया। अगली सुबह ठेले पर कमला स्पेशल डोसा का बोर्ड लग जाता है। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगते हैं। वहाँ कमला की सहेली शारदा और सुनंदा आती हैं। वाह, उस कमला स्पेशल डोसे में तो बिल्कुल कमला दीदी के पुराने हाथों का स्वाद आ गया है। आंटी जी, आखिर ये हमारी मम्मी जी की तो रेसिपी है। हाँ बेटा, बिल्कुल। जब से सुना है कि कमला का हाथ टूट गया है, हमें तो लगा था कि अब हमें वो स्वाद भूलना पड़ेगा, पर तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये डोसा तुमने बनाया है। सच में सुनंदा, पहले तो मुझे भी शक था कि घर की बहुएं कैसे संभालेंगी, लेकिन आज तुम लोगों ने साबित कर दिया है कि अगर माँ की मेहनत और बहुओं की एकता मिल जाए तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है। अब हम रोज आएंगे। देखते देखते अब दुख फिर से चल पड़ती है। एक रात पूरा परिवार आंगन में बैठ जाता है। माँ, आज मन बहुत हल्का है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस मुश्किल में इतनी जल्दी बाहर आ पाएंगे। हमारी इन 3 बहुओं ने तो जैसे हमारी किस्मत ही पलट दी। बिल्कुल भैया, सबसे बड़ी राहत तो ये है कि अब पिताजी की दवाइयाँ भी कभी नहीं रुकती। उन्हें तड़पते देखकर दिल बैठ जाता है, लेकिन अब उनकी सेहत में भी काफी सुधार है। सब समय पर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सर पर जो कर्ज का बोझ था वो भी अब पूरी तरह उतर चुका है। सच कहूँ तो अगर अनन्या भाभी, आकांक्षा भाभी और नंदनी ने उस दिन हिम्मत ना दिखाई होती तो आज हम शायद कहीं और ही खड़े होते। इन्होंने न सिर्फ घर बचाया है बल्कि हमारी इज्जत भी बचाई है। बेटा, आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। मेरी बहुआ ने जो कर दिखाया है वो कोई साधारण काम नहीं है। इन्होंने एक परिवार को बिखरने से बचाया है। हाँ, ये सब मेरी बहुओं के धैर्य और मेहनत का फल है। उन्होंने साबित कर दिया है कि जब घर की स्त्रियां ठान ले तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। ये सब माँ जी के हुनर की वजह से हुआ है। बस अब सब लोग बातें ही करते रहेंगे या खाना भी खाएंगे? चलिए मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। दीदी, अब ठेले से काम नहीं चलेगा, क्यों ना सड़क पर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली जाए। हाँ आंटी, मैं भी यही सोच रही थी। मैंने भी सोचा था कि इस बारे में घर पर बात करूंगी, क्योंकि ग्राहक बढ़ गए हैं। बारिश में ठेले पर काम करना मुश्किल हो रहा है। यह आइडिया बहुत ही शानदार है। पिछले कुछ महीनों से मैं भी यही देख रहा हूँ कि ग्राहकों की इतनी भीड़ हो जाती है कि ठेले पर जगह कम पड़ने लगती है। एक पक्की दुकान लेना वाकई सही फैसला होगा। सच कहूँ, ये तो हमेशा से मेरा सपना रहा है कि मेरी अपनी एक दुकान हो, जहाँ बैठकर मैं तसल्ली से लोगों को अपने हाथ का डोसा खिला सकूं। जो आज मुझे नामुमकिन लग रहा था, उसे तुम बहुओं ने अपनी मेहनत से मुमकिन कर दिखाया है। कुछ ही हफ्तों में वे सड़क पार एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेते हैं। दुकान के उद्घाटन के दिन पूरे परिवार, रिश्तेदारों और मोहल्ले के लोगों की लाइन लग जाती है। देखिए मम्मी जी, आपकी बहुओं ने मिलकर आपकी रसोई को एक सफल दुकान बना दिया। लोग कहते हैं कि सिर्फ बेटे ही घर चलाते हैं और कमाते हैं, पर मेरी तीनों बहुओं ने साबित कर दिया कि बहुएं चाहे तो डूबते हुए परिवार को भी तिनके का सहारा दे सकती हैं। माँ, आप तो इतनी पक्षपाती निकली। हम बेटों ने भी तो ठेला उठाने में पूरी मदद की है। ये इस मोहल्ले की पहली सास होगी जो अपने बेटों से ज्यादा अपनी बहुओं की तारीफ करती है।
मेरी बहुएं हैं ही इतने कमाल की। मम्मी जी, ये सब आपकी सीख और विनम्रता आंटी के सहयोग के बिना कभी मुमकिन ही नहीं होता। बेटा ये तो बस शुरुआत है, देखना एक दिन तुम्हारी ये छोटी सी दुकान शहर का सबसे बड़ा होटल बनेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार की एकता, साहस और सही सूझबूझ के आगे कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती और हार को जीत में बदलने के लिए बस हौसलों की जरूरत होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी? सोचिए, अगर आप बहुओं की जगह होती और आपके परिवार पर ऐसा बुरा वक्त आता तो आप अपने माता पिता और घर की मदद करने के लिए क्या करती? क्या आप भी उनकी तरह मेहनत करने का फैसला करते? अपनी राय कमेंट में नीचे जरूर दीजिए।